इंडियन स्टार्टअप के फेल होने के क्या कारण हैं? इंडिया में 126 ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि यूनिकॉर्न हैं और उनमें से भी 90 से 95 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट की शक्ल भी नहीं देखी और बचे हुए 25 से 30 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में हैं और उनमें से भी 15 से 20 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो हाल-फिलहाल में ही प्रॉफिट में आए हैं। तो सवाल ये है कि एक ठेले पर सामान बेचने वाला व्यक्ति भी ₹2 कमा करके जाता है, तो इन स्टार्टअप में आईआईटीज़, एनआईटीज़ और आईआईएम वाले व्यक्ति काम करते हैं, फिर भी ये लॉस में क्यों रहते हैं? और इतना ही नहीं, स्टार्टअप लॉस में होने के बावजूद भी इन्वेस्टर इसमें इतना सारा पैसा क्यों डालते हैं? इंडियन स्टार्टअप के लॉस में होने के कारण क्या है? क्या इनके पीछे कस्टमर का हाथ है या फिर फाउंडर्स का? इंडियन स्टार्टअप इस इकोसिस्टम पे काम करता है कि फंडिंग लो और मार्केटिंग करो। 2021 में इंडियन स्टार्टअप को $21 बिलियन की फंडिंग रेज़ हुई थी और इन्वेस्टर ने भी सोचा था कि इंडिया का स्टार्टअप का फ्यूचर बहुत ही गोल्डन है। लेकिन वहीं 2023 में ये घटकर मात्र $11 बिलियन रह गई। इंडियन स्टार्टअप का एक बीमारी यह भी है कि इन्वेस्टर आता है, खरीदता है, कहता है, पहले मार्केट कैप्चर करो, प्रॉफिट बाद में बनाएँगे और यहीं से सारा गेम गड़बड़ हो जाता है। एग्ज़ाम्पल समझो, ज़ोमैटो और स्विगी ने सालों तक खाने पे डिस्काउंट दिए, ₹50 में डिलीवरी और 100 की कैशबैक, फ्री सब्सक्रिप्शन और कस्टमर को तो मज़ा आ जाता है, लेकिन उनका पैसा जल रहा होता है और ये स्ट्रेटजी का कैश बर्निंग दिख रहा है। स्टार्टअप का आइडिया बहुत ही सिंपल होता है, इतना सस्ता जो कि कंपटीशन बढ़ जाए, फिर प्राइस बढ़ाओ और प्रॉफिट कमाओ। प्रॉब्लम ये है कि कंपटीटर भी सेम काम कर रहा होता है और दोनों के पैसे जल रहे हैं और दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। और कंज्यूमर को इन सब की आदत पड़ गई है कि वह डिस्काउंट लेने की, तो इसलिए वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे कई कंपनी रजिस्टर करते हैं और जब एक वीसी इंडिया में 100 करोड़ इन्वेस्ट करता है, एक स्टार्टअप में वो एक्सपेक्ट करता है कि 1000 करोड़ रिटर्न करे। उसके लिए ग्रोथ चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। तो फाउंडर पे प्रेशर होता है, यूज़र बेस बढ़ाओ और रेवेन्यू बढ़ाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ, फिर आईपीओ आता है, इन्वेस्टर एग्ज़िट कर जाता है। और रिटेल इन्वेस्टर इनमें फँस जाते हैं। और तब पता चलता है कि कंपनी प्रॉफ़िटेबल है ही नहीं। पेटीएम का आईपीओ देखो, इंडियाज़ का बिगेस्ट आईपीओ एट द टाइम। शेयर प्राइस 2150 में लिस्ट हुआ था। पहले ही दिन 1560 पे आ गया था। जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने पहले ही दिन 27% का लॉस किया। इंडियन स्टार्टअप के लॉस में होने का पहला रीज़न यह है कि कैश बर्न कल्चर, डिस्काउंट में सर्वाइव करना और सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा रीज़न है ओवर एक्सपेंशन, बड़ा होने के रेस में बेसिक्स भूल जाते हैं। और तीसरा रीजन ये है कि इंडियन मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। चौथा रीजन, इन्वेस्टर का गेम रिटेल इन्वेस्टर को समझना जरूरी है। अब अगली बार जब कोई स्टार्टअप का आईपीओ आए तो पहले ये चेक करो कि कंपनी प्रॉफिटेबल में है भी या नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज है। एक पॉजिटिव अपडेट ये भी है, 2024 के बाद मेंटेलिटी शिफ्ट हुआ है। फाउंडर अब खुद बोल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट। जोमेटो ने फाइनली क्वार्टरली प्रॉफिट देखना शुरू किया। पेटीएम ने ले ऑफ के बाद रीस्ट्रक्चर किया। फोन पे ने रेवेन्यू 74% से बढ़ाया, वही लॉस कम किया और फंडिंग भी वापस आ रही है। 2024 में $14 बिलियन रेज हुआ था, लेकिन इन्वेस्टर और फंडर दोनों समझ गए हैं सिर्फ वैल्यूएशन पे काम होने वाला नहीं है, रियल बिजनेस पे फोकस करना होगा।